Good evening, students. Today I am going to discuss a new topic that's name is soft skills and attitudes. ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कि मैम ये कैसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीटेक की डिग्री के बाद, ठीक है, बीटेक की डिग्री के बाद आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, किसी भी कारपोरेट सेक्टर में जाते हो और किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा इंटरैक्शन सॉफ्ट स्किल से ही होगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स की पढ़ाई नहीं की जाती, ये मैथ्स की तरह नहीं है, ये मैकेनिक्स की तरह ये न्यूमेरिकल नहीं है कि इसको आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट ये सीखने की चीज है। ठीक है, बट ये सॉफ्ट स्किल ऐसी स्किल है कि ये प्रत्येक स्टूडेंट को आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आप कह सकते हो कि सॉफ्ट स्किल क्या है, जस्ट प्रैक्टिकल है, हमारी पढ़ाई की जस्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जब हम जॉब करते हैं तो जॉब क्या है, जॉब एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, स्कूल टाइम या कॉलेज के टाइम के जैसे उसमें पढ़ना थोड़ा ही होता है, पढ़ना थोड़ा ही होता है। ठीक है, जॉब में क्या होता है, काम करना होता है। उसी तरीके से सॉफ्ट स्किल क्या है, वो आप कह सकते हो कि ये जस्ट क्या है, प्रैक्टिकल। अनलाइक हार्ड स्किल्स विच कैन बी प्रूवन एंड मेजर्ड, सॉफ्ट स्किल्स आर इंटेंजिबल एंड डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। बिल्कुल सही कहता है कि हार्ड स्किल को तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ड स्किल को तो हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, बट सॉफ्ट स्किल को ऐसा बहुत मुश्किल है करना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड एनालिटिकल थिंकिंग, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कहता है कि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, आपको सारा पॉइंट्स जानना होगा। जैसे मैंने आपको ये नोट्स तो सेंड करके रखा है, ठीक है, पीडीएफ सेंड करके रखा, आप उसको देखिए। उसमें क्या है, सॉफ्ट स्किल में बहुत बातें आती हैं, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता, वर्बल बोलने की क्षमता, एंड रिटन कम्युनिकेशन और लिखने की क्षमता, एंड लीडरशिप और क्या, नेतृत्व। रिसर्च फ्रॉम द सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाउंड दैट एम्प्लॉयर्स एक्चुअली केयर मोर अबाउट सॉफ्ट स्किल देन दे डू टेक्निकल एबिलिटीज लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिक्स। अब मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है, रिसर्च ने साबित कर दिया है कि लोग एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बहुत केयर करते हैं। किस चीज का केयर करते हैं, कि वो कैसे सॉफ्ट स्किल सीख पाएंगे। ठीक है, वो कैसे सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं, इसका एम्प्लॉयर बहुत केयर करते हैं। किसकी तरह, जैसे पढ़ने के दरमियान हम मैथ्स को बनाने में जितनी मेहनत करते हैं, मैकेनिक्स को बनाने में जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही हमें मेहनत करना होता है क्या करने में, सॉफ्ट स्किल्स को सीखने में। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, जस्ट प्रैक्टिकल है। हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हम किसी कारपोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, हम किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो स्किल हमें हेल्प करेगा वो और कुछ और नहीं बल्कि क्या है, सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट्स अभी बताया। इन पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स हम में है तो हमारे पास सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, अगर ये सब पॉइंट्स हम में है तभी हम में सॉफ्ट स्किल्स है। ठीक है, अगर ये सब पॉइंट्स हम में नहीं है तो हमारे पास से सॉफ्ट स्किल्स का आइडिया नहीं है। और जब तक सॉफ्ट स्किल आपके पास नहीं होगा, आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है आवर करियर्स, जो हमारे करियर्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट है, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर रखा है, कम्युनिकेशन। इन प्रीवियस क्लास आई हैव मेनी टाइम्स टोल्ड यू दैट कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्संस। ठीक है, इन कम्युनिकेशन वी एक्सचेंज आवर व्यूज, एक्सचेंज आवर आइडियाज एंड ऑल्सो शेयर आइडियाज ऑफ अदर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या कहता है,
कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होता है, किसका इंटरेक्शन होता है? दो विचारों का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कम्युनिकेट, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी राय पेश करते हैं, अगला अपनी राय पेश करता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले ये सॉफ्ट स्किल का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ने के लिए भी दिया है क्या? कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। हम कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ठीक है। हम किसी बात को कैसे रख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में जो मेंबर हैं, जो पोलाइट हैं, ठीक है, वो भी किसी काम का ऑर्डर आपको देते हैं और आपके घर ही के मेंबर हैं, वो थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, ठीक है, वो आपको भी काम करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन दोनों के ऑर्डर देने के अंदाज में क्या होता है? अंतर हो जाता है। जो पोलाइटनेस के साथ आपसे कह रहा है कि ये काम कर दीजिए ना, तो आप उसको झट से कर देते हो। और लेकिन एक जो एरोगेंटली थोड़ा बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा एग्रेसिवनेस के साथ बोल रहा है, तो आप उस काम को करते हो, लेकिन करने के पीछे जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो ये सारा रिजल्ट किसका है? ये सारा रिजल्ट कम्युनिकेशन का है। एक के कम्युनिकेशन पे हम एकदम रेडी हो गए क्या करने के लिए? काम को करने के लिए। और एक के ऑर्डर पे हम करने को तो जा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा उतना ज्यादा क्या उसको कहा जाता है, पूरी तरीके से हमारा जो मन है वो काम पे नहीं लगा हुआ है। तो कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए। मान लिया इफ यू आर मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, अगर तुम मैनेजर हो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को और तुम्हें अपने अंडर सभी इम्प्लॉयज से काम करवाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत टाइप की होती है, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये तो कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन मैं आपको जो कंटेंट है वहां पे लाना चाहती हूँ। अगर आप मैनेजर हो, ठीक है, अगर आप कंपनी के बॉस हो, लेकिन किसी भी व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु का जवाब आप अच्छे तरीके से देते हैं, इम्प्लॉयज के सामने अच्छे तरीके से देते हैं, तो इम्प्लॉयज को किसी टाइप का भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और वो भी खुश होके काम करेंगे, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आप हौस-पौस नहीं बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो क्लियर बोल रहे हो। जो तुम्हारे इम्प्लॉयज का क्वेश्चन है उसको तुम अच्छे से जवाब दे रहे हो। WHO क्वेश्चन का जितना भी आंसर है तुम बहुत मजे से उसका आंसर दे रहे हो, क्लियर करके दे रहे हो, तो बिल्कुल आपका जो जजमेंट है वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। तो दूसरे जो आपके इम्प्लॉयज हैं उन्हें समझने में भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है? इफ वी कैन क्लियरली एक्सप्रेस द हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ए प्रोजेक्ट, वी विल बी हॉट टिकट। बिल्कुल सही। अगर आप ऐसा करते हैं, आप मैनेजर हो कि आप ऐसा करते हैं, WHO क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से आप क्या कर देते हो? सॉल्व कर देते हो, सभी के सामने रखते हो, तो वी विल बी ए हॉट टिकट। तो आप क्या बन सकते हैं? एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। हेयर इज हॉट टिकट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहेगा कि मैम ये हॉट टिकट का मतलब क्या होता है? तो हॉट टिकट का मतलब है कि तुम भी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। हॉट टिकट, HOT, हॉट टिकट, TICKET, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने बॉस के बीच या कॉर्पोरेट सेक्टर का जो क्या है, HR है, ठीक है, सॉरी, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो MD है और उसके एम्प्लॉयज के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर कम्युनिकेशन आप रखते हैं तो किसी एम्प्लॉयज को भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नटसेल में यहाँ कहता क्या है कि सॉफ्ट स्किल है ये हमारा, ठीक है। ये नहीं कि कंपनी के मामले में, किसी भी सेक्टर के मामले में, अगर आप ऑफिस में एम्प्लॉय हैं तो वहां भी चलेगा, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के MD हैं वहां भी चलेगा, ठीक है। अगर आप खुद भी एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है,
तो एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आपकी कम्युनिकेशन तो सभी के साथ होगी, अदर एम्प्लॉयज के साथ होगी, आपके कलीग्स के साथ होगी, ठीक है। आपको तो कम्युनिकेशन किसी भी हालत पे करना ही करना है। तो हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारे सॉफ्ट स्किल का। तो मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि वी शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सचेंजेस अवर आइडियाज विथ अदर्स, ठीक है। ये क्या करता है? अपने आइडियाज को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन का। सेकंड जो आपका पॉइंट बनता है, वो पॉइंट आपको बनता है टीम वर्क। समझो मेरी बात को, टीम वर्क, ठीक है। टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब समझते हो? दल। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। यानी ऐसा काम जो पूरे क्या किया जाए, पूरे ग्रुप में किया जाए। इट इज कॉल्ड टीम वर्क। A company success is rarely dependent on one person doing something all by him herself. बिल्कुल सही है। कहता है कि कंपनी का सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करता कि उस कंपनी में सिर्फ एक व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर उस कंपनी का सिर्फ एमडी अच्छे से काम कर रहा है तो आपको लगता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि वहां के जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, सारे लोग मिलकर करें। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ मेनी पीपल। कहता है सक्सेस बहुत लोगों का क्या है? रिजल्ट है। वर्किंग टुवर्ड ए कॉमन गोल। कहता है कि सारे एम्प्लॉयज का एक गोल क्या होता है? एक टारगेट होता है, ठीक है, और उस टारगेट पे ही वो लोग काम करते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर आप कंपनी में हो, ठीक है, आपके बॉस ने आपको एक नया प्रोजेक्ट दिया और नया प्रोजेक्ट पे बोला कि आप इतने दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। तो जब प्रिपेयर करने को कहा तो उस पर सिर्फ आप अकेले नहीं लगे हैं, वहाँ उस टॉपिक पे बहुत सारे एम्प्लॉयज लगे हैं। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सब अपना अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सब अपना अपना स्लाइड बना रहे हैं, ठीक है, और सारे लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एमडी के सामने कि इसको कौन सा पसंद है, एमडी को कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, एमडी को कौन सा स्लाइड अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, टीम वर्क कहने का मतलब कि हमारी कंपनी की जो सफलता है वो सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती, वो कंपनी की सफलता पूरे एम्प्लॉयज पर डिपेंड करती है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के, सारे एम्प्लॉयज की मेहनत पे डिपेंड करती है। When employees can synthesize their varied talents, everyone wins। कहता है कि जब एम्प्लॉयज सभी मिलके काम करते हैं, सब मिलके अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल है कि सब धीरे धीरे करके क्या कर जाता है? जीत जाता है। एम्प्लॉयज लुक टू टीम प्लेयर्स टू हेल्प बिल्ड ए फ्रेंडली ऑफिस कल्चर। कहता है कि एम्प्लॉयज क्या करता है? एक फ्रेंडली ऑफिस कल्चर बनाता है। ये सबसे नोटेबल पॉइंट है जो मैं बोलने जा रही थी कि आप क्या करें? एक फ्रेंडली ऑफिस कल्चर बनाएं। जैसे हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा कि हम आए और पहले ट्रेडिशनल फैकल्टी की तरह खड़े हो जाएं और तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो नहीं, आप उस तरीके से बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते हो। अगर मैं क्लास में क्या करूं? फ्रेंडली कल्चर बनाओ, ठीक है, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे? ज्यादा सीख पाएंगे। किसकी तुलना में? जहां पे बहुत ज्यादा टाइट डिसिप्लिन नहीं, टाइट डिसिप्लिन से ज्यादा अच्छा होता है क्या? फ्रेंडली कल्चर। तो एम्प्लॉयज को भी क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज को और साथ साथ में जो कंपनी का क्या है, एमडी है या कंपनी का बॉस है, उन लोगों को मिलके एक फ्रेंडली ऑफिस कल्चर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, which helps retain employees and in turn attracts top talent। कहता है कि अगर फ्रेंडली ऑफिस कल्चर बॉस ने बना के रखा है तो इसकी बिल्कुल गारंटी है कि उन बॉस को एक अच्छा टैलेंट मिल जाए, क्योंकि जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयज है
वो फ्रेंडली ऑफिस कल्चर में चाहेगा कि अपना बेस्ट दे, ठीक है, वो पूरी कोशिश करेगा कि अपना बेस्ट दे, क्योंकि ना उससे किसी से हेजिटेशन है, ना उसके ऊपर किसी का प्रेशर है। वहाँ जो आपका कल्चर है वो कैसा है, फ्रेंडली ऑफिस कल्चर, ठीक है। तो प्रत्येक एम्प्लॉय चाहेगा कि वो अपना द बेस्ट दे, ठीक है। और इस तरीके से वो कंपनी, फ्रेंडली ऑफिस कल्चर कंपनी के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। फर्दरमोर, बीइंग एबल टू कोलैबोरेट वेल विद आवर कोवर्कर्स स्ट्रेंथेंस द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क। बिल्कुल सही कहता है कि आप अगर अपने कोवर्कर के साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करते हो, ठीक है, क्या करते हो, अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करते हो, तो क्या होता है कि एक नई क्वालिटी बनती है, ठीक है, नई क्वालिटी बनती है। और नई क्वालिटी बनने से क्या होता है कि आपकी जो टैलेंट है वो पूरे तरीके से दिखती है। टू जनरेट गुडविल लेंड ए हैंड व्हेन वी सी ए कोवर्कर इन नीड। कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में गुडविल डेवलप करे, तो गुडविल डेवलप करने का सबसे बेस्ट फंडा है कि जब भी तुम्हारे एम्प्लॉयर्स को जरूरत होती है कुछ करने की, तो आप क्या करें, उसका साथ दें। आप अगर साथ देते हो तो कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं हो। अगला जो पॉइंट है बाबू, जो उसको जरा डिस्कस कर लो, वो है एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप एक नए, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के बाद सीधे एक नए माहौल में जाते हैं। जब हमारी जॉब होती है तो हमें एक नया माहौल मिलता है, और वहां पे हम कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। कैसे हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फंडा है। ये जानना जरूरी है कि जितने तरीके से आप किसी भी जगह को एडेप्ट कीजिएगा, किसी भी काम के साथ आपका एडेप्शन होगा, उतना ही ज्यादा परफेक्शन आपको मिलेगा। Things don't always go as planned, and instead of digging in our heels, we need to be able to pivot and find alternate solution. बिल्कुल सही कहता है कि सभी कुछ हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता। जैसे आप लोगों ने कुछ प्लान करके रखा था, हम लोगों ने कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि कोविड-19 अचानक से ऐसे आ जाएगा कंट्री में, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं होती जो हम क्या करते हैं, प्लान करके रखते हैं, क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ चेंज हमेशा होता रहता है। तो अगर चेंज हमारे सामने अगर ऐसी मुश्किल की घड़ी आ जाती है, ठीक है, ऐसी मुश्किल की घड़ी आ जाती है, तो उसमें क्या करना है, एडेप्टेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि हमें वैसे माहौल के साथ ही अडेप्ट कर जाना है। जैसे कोविड-19 में सबसे पहले कहा गया क्या, स्टे होम, स्टे फ्री, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है आइसोलेशन, ठीक है। तो आइसोलेशन सबसे बेस्ट कहा गया, यानी कि आप क्या कीजिए, यू शुड मेंटेन ए सोशल डिस्टेंस। हमें कहा गया कि आपको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो जब हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा तो हम क्या करते हैं, 1 फीट की दूरी बना के रखना है, ठीक है। कोविड-19 में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम ऐसा करते हैं और इस चीज को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंस बनाना है तो हम भाग जाते हैं। सोशल डिस्टेंस कौन जान रहा है, इतना करके क्या करते हैं, हम निकल जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हमें सोशल डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं बनाएंगे हम अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, नए माहौल में अपने आप को एडेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम सोशल डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो हम कोविड-19 के शिकार होंगे, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब यही है कि कैसा भी नया सिचुएशन आ जाए, आप उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल दो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे पीएम को ले लीजिए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं या कंट्री का जितना भी लोग है, कोविड-19 जब देश में आया तो पीएम क्या हुए, वो भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या बनाई, एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक न्यू तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई। उसमें उन्होंने जो नॉर्म्स दिया,
हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। ये सब क्या है? हमारी काम करने की स्ट्रैटेजी है और अपने आप को नए वातावरण में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसका रूप। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब यही है कि आप कैसे भी माहौल में जाइए, ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो कोशिश कीजिए कि जहां वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वहां पे सॉल्यूशन भी जरूर होगा। द स्पीड ऑफ चेंज इन एनी गिवन वर्क प्लेस इज सो रैपिड। कहता है कि जो हमारी जो स्पीड है किसी भी जगह की, वर्क प्लेस की, बहुत तेजी से बढ़ रही है। Consequently, employers need workers who can adapt to industry shifts and keep the company current. कहता है कि जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडस्ट्री के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। Push ourselves to be an early adopter of change. कहता है कि हमेशा याद रखिए कि परिवर्तन को आप सबसे पहले स्वीकार करते हैं, ठीक है, परिवर्तन को आप सबसे पहले स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि अगर इस कंपनी का ये रूल चेंज हो गया तो उस रूल के पीछे पड़े हुए हैं कि चेंज क्यों हो गया, ठीक है, और उसके पीछे व्हाट वे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अरे वो चेंज हो गया, वो नया रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो तुम अपने आप को ढालो, उस नए रूल के अनुसार चलने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, adapting to technology without mourning what used to be true yesterday is crucial for people to be seen as someone who is capable of meeting new challenges. बिल्कुल सही। कहता है कि ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ चेंज हो गया, पहले ऐसा था, पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, नहीं हो रही है, अब हम ही आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, सारे फैकल्टीज आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और आप खुद ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये चेंजेस है, चेंजेस है। तो चेंजेस के अनुसार आपने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, फैकल्टी ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तुम भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो कहता है कि इस बात पे नहीं जाइए कि ये चेंज नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, इस बात को छोड़ो, उसकी केयर करना तुम छोड़ो, ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अगर कहीं पे अल्टरेशन होता है, अगर कहीं पे चेंजेस होता है तो आपको क्या करना है, चेंजेस के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है। इंक्वायर अबाउट ट्रेनिंग सेशंस एंड ऑफर टू टीच आवर कोवर्कर्स व्हाट वी लर्न। बिल्कुल सही है। कहता है ट्रेनिंग सेशन जब दिया जाता है तो ट्रेनिंग सेशन में नई नई बातें सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग सेशन के दरमियान हम भी वैसे ही ढल जाते हैं, हम ट्रेनर बन जाते हैं कि नहीं हमें ये बातें सीखनी है, ठीक है। तो यही करना है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि नए सिचुएशन के अनुसार, नए कंडीशन के अनुसार हम अपने आप को क्या कर लें, एडजस्ट करें। नए कंडीशन के अनुरूप हम क्या कर लें, अपने आप को एडजस्ट कर ले, हम उसी के अनुसार क्या कर जाए, ढल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम आपको, आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो और मेरे को ये व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो कि मैम इस लाइन को मैंने नहीं समझा, इस पॉइंट को मैंने नहीं समझा, मैं कोशिश करूंगी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अगला जो टॉपिक बन रहा है बाबू वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। When something goes wrong, we can either complain or take action। कहता है अगर हम किसी काम को करते हैं और वो काम क्या हो जाता है, गलत होता है, तो गलत होता है तो हम दो बात करते हैं, या तो उस काम का कंप्लेन करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। Knowing how to think on our feet can make us indispensable to an employer, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा कोशिश करते हैं करने का और सोचते हैं कि दोबारा करके देखें, हो सकता है दोबारा में ये हो जाए। ऑलवेज अप्रोच आवर बॉस विथ ए सॉल्यूशन नॉट ए प्रॉब्लम। कहता है कि सॉफ्ट स्किल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपने बॉस, अगर आप किसी कारपोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हो तो तुम बॉस के सामने हमेशा प्रॉब्लम लेकर मत पहुंचो, ठीक है, नहीं तो बॉस तुम्हारा नाम रख देगा क्वेश्चन मार्क, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम। अब कभी कभी तो तुम्हारा बहुत ज्यादा क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, तब तो तुम प्रॉब्लम लेकर जाओगे ही, लेकिन आपकी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम लेकर न जाएं, हमेशा आप सॉल्यूशन लेकर जाएं।
किसके पास? बॉस के पास। So when an issue crops up, sit down and think thorough how we are going to address it before bringing it to our boss attention. कहता है कि जब कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप आराम से बैठ जाइए, उस बात पे आप क्या कीजिए? थॉट कीजिए, और थॉट करके आप सोचिए कि अगर मैं इस काम को करूं, ठीक है, तो ये कैसे निपटेगा। अगर ये नहीं भी निपटता तो मैं इसको किस तरीके से अपने बॉस के पास ले जाऊं कि उनका ध्यान हमारे काम के प्रति जाए। ठीक है, आप उसकी एक स्ट्रैटेजी पहले बनाओ। ये नहीं कि डायरेक्ट प्रॉब्लम ले लिया और प्रॉब्लम को जाके सर दिस इज प्रॉब्लम, तो आपको एमडी ने क्यों रखा है? प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन के लिए रखा गया है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व के लिए रखा गया है कि आप जब भी जाइए तो बॉस के पास प्रॉब्लम ही लेके जाइए। नहीं, प्रॉब्लम अगर है वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम उसको ले जाएंगे, हम उसको पेश करेंगे, लेकिन पेश करेंगे किस तरीके से? एक तरीके से पेश करेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि अगले का ध्यान, बॉस का ध्यान उसको। ठीक है, तो ये सब स्किल है। प्रॉब्लम रखिए, लेकिन प्रॉब्लम रखने से अच्छा है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए क्या करने की? आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, अगला जो पॉइंट बनता है वो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो आप जानते ही हैं, किसी चीज का भी क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन करना होता है। लेकिन अभी आपको कैसा ऑब्जर्वेशन करना है? तो आपको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, डेटा डज नॉट मीन मच इफ वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट। कहता है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किसी भी टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। इज देयर ए पैटर्न इमर्जिंग, व्हाट एल्स शुड वी लुकिंग फॉर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, या किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस चीज को ढूंढ रहे हैं। Being a critical observer can help make us a better worker all around. बिल्कुल, कहता है कि क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनने से अच्छा है कि आप क्या बने? एक बेटर वर्कर बने। इस बात को समझना होगा आपको। क्रिटिकल ऑब्जर्वर हुआ, आप पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ना जानते हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल ये नहीं कहता है कि आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन तो करते हो, लेकिन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ही के साथ हमेशा बॉस के साथ सामने पेश मत हो। तुम्हारी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या बने? बेटर वर्कर बने। ठीक है, अगर आपने कहीं पे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया है, प्रॉब्लम दिखा आपको, तो उस प्रॉब्लम को आपको दूर करने का उपाय करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, भले कि नहीं हो अलग बात है, टेक इट इजी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, हम अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, देखिए होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कि क्रिटिकल ऑब्जर्वर ही सिर्फ बन जाए। कैन हेल्प मेक अस ए बेटर वर्कर ऑल अराउंड। ठीक है, कंपनीज नीड क्रिटिकल थिंकर्स। कहता है कि कंपनी को जरूरत होती है, क्रिटिकल थिंकर्स की जरूरत होती है। पीपल हु ब्रिंग ए फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड offer solution and ideas to help the company get a leg up on the competition or improve internal process। बिल्कुल सही, कहता है कि कंपनी को तो जरूरत है ही, कंपनी को एक किसकी जरूरत है? कंपनी को क्रिटिकल थिंकर्स की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? जब आप किसी बात को नोटिस जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है, जैसे कोई इन्वेंशन ही होता है, तो जब तक साइंटिस्ट उस पर सोचता नहीं है, वो किसी चीज नई चीज को इन्वेंट नहीं कर सकता। तो कहता है कि कंपनी को तो जरूरत है ही, क्रिटिकल थिंकर्स की जरूरत है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर के साथ ये भी जरूरत है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग जरूर करें, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप उस पे क्या करो? आप उस पे अपने आइडियाज को रखो, ठीक है, अपना विचार दो और विचार देकर उसी स्ट्रैटेजी पे काम करो, तब कंपनी को फायदा होगा। सिर्फ हम क्रिटिकल थिंकर बन गए
और चले गए किसके पास, अपने बॉस के पास कि सर मैंने ये नोटिस किया, सर मैंने ये नोटिस किया, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आप जाइए अपनी क्रिटिकल थॉट के साथ जाइए, लेकिन उसके सॉल्यूशन को भी साथ में क्या कीजिए, पेश कीजिए। टू बी ए क्रिटिकल ऑब्जर्वर वी नीड टू बी एबल टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड पुट इट टू यूज। बिल्कुल सही, मैंने तो पहले ही कहा कि आप क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनो, लेकिन क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनने के साथ साथ वी नीड टू बी एबल टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना चाहिए, अपने साथ सूचना रखना चाहिए, एंड पुट इट टू यूज, और इसका प्रयोग करना चाहिए। वन टैक्टिक इज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एट वर्क। कहता है कि पहले हम एक कोशिश करेंगे, पहले हम एक ट्राई करेंगे, वो नहीं हुआ फिर हम दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, वो नहीं होगा तीसरा अटेम्प्ट करेंगे, तीसरा नहीं हुआ चौथा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो अटेम्प्ट है वो बरकरार होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉस एक्चुअली रीड द वीकली सेल्स रिपोर्ट्स। कहता है कि जैसे हमारा जो बॉस है जो वीकली सेल्स रिपोर्ट्स को देखता है, समझ रहे हो, साप्ताहिक रिपोर्ट को देखता है। व्हाट वाज हर रिएक्शन टू बैड न्यूज इन द स्टाफ मीटिंग, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हमारी स्टाफ की मीटिंग होती है तो जो बैड न्यूज होता है तो बैड न्यूज को देख के वो कैसा रिएक्ट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ डे टू अप्रोच आवर मैनेजर विथ ए क्वेश्चन। ये ढूंढने की कोशिश करो कि उस वक्त कोई नया मामला रखने में भलाई है क्या, उस वक्त कोई नया मामला रखने में भलाई है, वो बैड न्यूज को देख के कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर वो कूल माइंडेड है, ठीक है, बैड न्यूज को भी देखा तो तब भी सॉबर है, कूल माइंडेड है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही है, ठीक है, वो बैड न्यूज को देख कर भी कूल रहता है, तो वहां पे आप बात को रख सकते हैं, वहां पे आपकी जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है उस पॉइंट को आप रख सकते हैं। लेकिन नहीं, वो बॉस के मूड को देखकर, बॉस के रिएक्शन को देखकर। व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ ए डे टू अप्रोच आवर मैनेजर विथ ए क्वेश्चन। कहता है कि आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैनेजर का या बॉस का मूड सबसे अच्छा किस वक्त होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कहा जाता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आपको बॉस से मिलने जाना है तो हमेशा प्रेफर कीजिए कब जाना चाहिए, स्टार्टिंग में, यानी वर्किंग आवर से थोड़ी देर के बाद जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय जो भी एम्प्लॉय आता है, जो भी बॉस आता है, वो सब क्या रहता है, फ्रेश रहता है। और अगर तुम्हारे घंटे बढ़ते जाते हैं तो दिमाग के ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। बॉस है तो उसके ऊपर और भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपसे दुगना चौगुना 5 गुना प्रेशर है बॉस के ऊपर, ठीक है। तो ये टाइम पहले सिलेक्ट कर लो कि बॉस का मूड किस टाइम अच्छा रहता है, ठीक है, जिस टाइम अच्छा रहता है उसी टाइम आप जाओ। By observing how people respond to the constant flow of information, we can better understand the critical aspect of improving business operations. बिल्कुल सही, ये सारे पहलुओं को आप देख लो कि बॉस का मूड कब अच्छा होता है, ठीक है, वो बैड न्यूज पे कैसा रिएक्ट करता है, वो गुड न्यूज पे कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सभी बातों का आप ऑब्जर्वेशन पहले से कर लो, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के अनुसार मैंने आपको कहा कि ऑब्जर्वेशन के अनुसार आप अपने आप को क्या कर लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बनिए, पूरी कोशिश कीजिए कि हम प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है। तब हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके हम किसके पास जाएंगे, बॉस के पास। एक बार में नहीं होगा, 2 बार, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4था बार अटेम्प्ट करेंगे, 4थे बार में नहीं हुआ तो 5वां अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सॉल्यूशन लेके हमें जाना है किसके पास, अपने बॉस के पास। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही लेके पेश करें, सर दिस इज प्रॉब्लम, नो, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा बॉस क्या हो जाएगा, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम देख लो, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस आवर से जस्ट 1 घंटे बाद जाइए, आधा घंटा बाद जाइए। जब ऑफिस आवर हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, जितना भी बॉस आता है, ठीक है, सभी लोग अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं,
और काम का प्रेशर उतना ज्यादा हमारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि हम फ्रेश होकर घर से आते हैं। तो आप ये टाइम को सारे पहलुओं को आप वॉच करो, और सारे पहलुओं को वॉच करने के बाद आप अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना लो कि किस सिचुएशन में हमारे बॉस का क्या रिएक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करो, अपने आइडियाज को भी अडेप्ट करो, ठीक है, और फिर काम करो, तुम्हें किसी तरह की भी दिक्कत नहीं। अगला जो है वो पॉइंट है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। एनी टाइम वी पुट मोर देन वन पर्सन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट, सेज रॉबिन्सन। इट्स ह्यूमन नेचर। बिल्कुल सही कहता है कि ये क्या है, ये रिसर्च के बाद आया है, क्या आया है, एनी टाइम वी पुट मोर देन वन पर्सन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि एनी टाइम हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को रखते हैं, देयर इज गोइंग टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पक्का है कि किसी न किसी के बीच में उसकी कॉन्फ्लिक्ट चलेगी, ठीक है। इट्स ह्यूमन नेचर, क्योंकि ये क्या है, मानव का स्वभाव है। एक से ज्यादा लोग जहां पे भी रहते हैं तो कुछ न कुछ मतभेद जरूर होता है, मतभेद तो होना ही होना है। Therefore, being able to resolve issues with co-workers will help us to maintain relationship with peers and work more effectively. कहता है कि इसलिए being able to resolve issues with co-workers will help us to maintain relationships with peers and work more effectively. बिल्कुल सही। तो अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो टेक इट इजी। जहाँ पे दो लोग रहेंगे वहां पे पक्की बात है कि क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी। इस बात को आपको इजी लेना, ठीक है। उसके प्रेशर में नहीं आ जाना है कि वो व्यक्ति हमें ऐसा बोला, वो एम्प्लॉयर हमें ऐसा बोल दिया। बॉस को भी टेंशन नहीं लेना है कि मीटिंग में एम्प्लॉयर ने मेरे से इस तरीके से बात की, उस एम्प्लॉयज ने मेरे से इस तरीके से बात की। नहीं, ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि मतभेद तो सारी जगह ही होगा। ये मनुष्य का क्या होता है, स्वभाव होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन करना चाहिए एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, कि एम्प्लॉयज के बीच में और ऑफिस के बॉस के बीच में, जो मैंने क्या कहा था, फैमिली कल्चर, ऑफिस फैमिली कल्चर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वैसा ही रिलेशन कायम करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है, बॉस को प्रॉब्लम है, वो बॉस रखेगा अपने एम्प्लॉयज के बीच कि मुझे आपके इस आइडियाज पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और प्रॉब्लम क्यों है, तो उसके सफाई में वो अपना सफाई पेश करेगा, एक्सक्यूज देगा कि क्यों प्रॉब्लम है उसको इस आइडिया पे, ठीक है। और जो आपका एम्प्लॉयज है वो पूरी कोशिश करेगा इसको सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। तो एक आप फैमिली कल्चर ऑफिस बनाइए, ठीक है। लगे कि जैसे वहां जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे आपके गुलाम नहीं हैं, सब आपको लगे कि वो हमारे भाई के समान है, ठीक है। बॉस का जो एम्प्लॉयज होता है क्या होता है, असेट होता है। तो असेट बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो बॉस का क्या होता है, असेट होता है। तो हमेशा असेट बनने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं कि हम बॉस का कॉम्पिटिटर बनेंगे, बॉस हमें हर एक बात में टोकते हैं, ठीक है, गजब है, अपनी मनमानी करते हैं। ये भावना, ये फीलिंग दिमाग में मत लाइए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने क्या कहा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्या करें, रिजोल्यूशन ले, ठीक है। हम क्या करें, एक नई, इस बार नया ठान ले कि हमें ऐसे गलती नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे इस काम को नहीं करना, ठीक है। जैसा बॉस कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना। अगर हम इस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अगर अपने ऑफिस में, तो बॉस को भी फायदा होगा और उसके कोवर्कर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि वो हम अपने काम को कर सकते हैं डायरेक्टली बट डेलिकेटली। कहता है कि बॉस हमसे अपना काम करवा सकता है डायरेक्टली, उसको पावर है, ठीक है, क्योंकि ही इज माई बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। हमेशा याद रखना कि बॉस हमेशा क्या होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस की अगर ना भी है, ना सोच भी है,
तो आपको सोचना होगा कि नहीं, बॉस की ये हाँ सोच, क्योंकि बॉस कभी गलत होते ही नहीं। वो आपसे काम करवा सकता है डायरेक्टली, लेकिन डेलिकेटली, प्यार से, ठीक है। डायरेक्टली काम करवाना है, तुम्हें आज करना ही होगा, तुम्हें तो आज देना ही होगा, ठीक है, किसी भी कीमत पे। तो वो डायरेक्टली काम करवा रहा है, लेकिन कैसे करवा रहा है? डेलिकेटली करवा रहा है, ठीक है। वो प्यार से करवा रहा है हमारे काम को। नहीं यार, तुम्हें तो आज करना ही होगा, ठीक है। और नहीं तो एक खुसड़ बॉस है जो कहता है नहीं, तुम्हें आज करना है तो करना है। तो अगर उस एम्प्लॉय से नहीं होता है तो वो क्या करेगा? वो रिजाइन ही देकर चला जाएगा। यार मेरे से हो ही नहीं पाया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बॉस को, ठीक है। सो व्हेन स्टेपिंग इन एज ए mediator, let both parties air their grievances in a judgment free moment and then work together to find a solution। बिल्कुल सही कहता है कि आप दोनों पार्टी, जो वर्कर की पार्टी है, को वर्कर्स की पार्टी है, या जो एम्प्लॉयज की पार्टी है, या जो बॉस की पार्टी है, वो क्या करे? अपनी अपनी ग्रीवांस को रखें, अपने तरफ का दोनों का जो प्रॉब्लम है वो रखें और मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करें, मिलकर एक नया सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। ये नहीं कि बॉस उधर भी लग गया तो एम्प्लॉयज इधर भी लग गया, हमको नहीं काम, हमको ऐसा एम्प्लॉयज नहीं रखना। बॉस कहेगा ठीक है, एम्प्लॉयज कहेगा मेरे को ऐसे बॉस को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, आप दोनों मिलकर अपने अपने ग्रीवांसेस को रखो अपने अपने तरीके से, ठीक है, और उस पर मिलकर काम करो, उस पर यूनिटी से काम करो। देखो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट बनता है वो है आपका क्या? लीडरशिप। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। मैंने पहले भी आपको बताया, स्टार्टिंग में भी, इंट्रोडक्शन में भी बताया कि दीज आर इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। लीडरशिप, आप में क्या होना चाहिए? नेतृत्व का गुण होना चाहिए। जैसे मैं आपका जब जीडी का क्लास ले रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि ये जीडी का एक लीडरशिप क्या है, एक क्या है? ट्रेट है, ठीक है, एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है लीडरशिप का। तो पहले आप क्या बनो? पहले मैंने कहा है कि पहले आप स्टार्ट करो, किसी काम को स्टार्ट करो। जीडी में मैंने कहा था कि पहले तुम किसी काम को स्टार्ट करो और फिर उसके क्या बन जाओ? लीडर बन जाओ, ठीक है। Having confidence and a clear vision can help influence our co-workers and get them on board with our ideas now and in the future। बिल्कुल सही कहता है कि अगर को-वर्कर्स के पास आपका विश्वास है, को-वर्कर्स को आपने क्लियर विजन दिया है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर विजन है उसके पास, और उन लोगों को क्या है? आप में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है, वो काम अच्छा ही होगा। तो आज भी आपके कोवर्कर्स अच्छा काम करेंगे और वो फ्यूचर में भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको क्या है? आप पे क्या है? विश्वास है। Displaying such leadership skills helps us gain visibility within an organization। कहता है कि अगर हम लीडरशिप की भावना दिखाते हैं, अगर जो बॉस है और वो लीडरशिप की भावना दिखाता है, उसमें लगता है कि नहीं वाकई में इनके पास नेतृत्व का गुण है, तो वो क्या करेगा? लीडरशिप स्किल जो है वो क्या करेगा? मदद करेगा हमें क्या करने में? ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने में। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमारे पीएम को ही ले लीजिए। कोविड-19 से जब हमारा इंडिया क्या कर रहा है? जूझ रहा है, या सारे कंट्रीज के लोग जूझ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है, उन लोगों ने क्या किया? वो क्या किसका काम कर रहे हैं? वो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने लीडरशिप नहीं सोचा, छोड़ा, आज भी वो लीडरशिप का काम कर रहे हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे होती है, ठीक है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे से टॉक करते हैं कि कैसे कैसे आप लोग काम कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है आपके स्टेट में, कोविड-19 से कैसे कैसे बचने का क्या क्या स्कीम है, ठीक है। और वो कुछ ऑर्डर भी देते, जैसे मैंने आपको बताया देश के नाम संदेश, वो जब भी आए, पीएम जब भी आए, जब उन्होंने कुछ न कुछ कहा, एक बार कहा लाइट जलाओ, ठीक है, एक बार उन्होंने कहा थाली बजाओ, ठीक है। जो हमारे जितने भी इंडिया के जो मेडिकल स्टाफ हैं या जितने भी क्या हैं आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लोग जान पर खेल करके भी क्या कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए थाली पूजी जाए,
उन लोगों के काम के लिए क्या कीजिए, शाबाशी दीजिए। तो उन्होंने जैसा जैसा करने को कहा सब लोगों ने वैसा वैसा किया, ठीक है। तो वो एक लीडर है, वो क्या बने, कोरोना की जंग में वो पहले भी देश के लीडर हैं और कोरोना की जंग में भी वो हमारे क्या बने, लीडर बने, हमारे मार्गदर्शक बने। और वर्कर मिनिस्टर्स क्या, चीफ मिनिस्टर्स क्या, यहाँ तक कि एक एक जनता उनके बात को फॉलो की, यहाँ तक कि इवन गांव की एक एक जनता, ठीक है, गांव का एक एक व्यक्ति ने उनके बात को माना और लाइट जलाया, दीपक जलाए, ठीक है। तो ये क्या है, वो लीडरशिप कौन कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उसको फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। Displaying such leadership skills help us gain visibility within an organization, which can lead to more opportunities for promotion और salary bumps। कहता है कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारी प्रमोशन भी होती है। मिलकर जब काम करेंगे तो पक्का है कि प्रमोशन होगा। Bosses and managers are always looking for employees with leadership potential। कहता है कि कोई भी बॉस हो या कोई भी मैनेजर हो, वो अपने एम्प्लॉय में हमेशा सर्च करता है कि क्या सर्च करता है, लीडरशिप की भावना, कि क्या इस एम्प्लॉयज में लीडरशिप का गुण है। बिकॉज दोज वर्कर्स विल वन डे बी टेकिंग ओवर द रेंज एंड बिल्डिंग ऑन द कंपनीज लेगेसी। क्योंकि एक न एक दिन उसका बॉस को, ठीक है, या उसके मैनेजर को वहां से रिटायर होना है और उस पोस्ट पे आपको पहुंचना है, उस पोस्ट पर किसी न किसी एम्प्लॉयज को ही पहुंचना होता है, ठीक है। तो मैनेजर या बॉस आप में भी क्या देखता है, लीडरशिप को ढूंढता है, खोजता है। बीइंग ए लीडर इज नॉट मियरली अबाउट गेटिंग पीपल टू डू व्हाट वी वांट। कहता है कि नेता बनने का मतलब ये नहीं कि आपको लोग मिल जाएंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लीडरशिप मीन्स इंस्पायरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। लीडरशिप का मतलब है कि आप दूसरे लोग को इंस्पायर कर सके। जैसे मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी कोविड-19 की जंग में लोगों को जो भी स्टेटमेंट बोलते थे, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर क्या, मिनिस्टर क्या, इंडिया की गांव की भी एक एक जनता, एक एक मेंबर उसको करने के लिए क्या हो जाता था, तैयार हो जाता था। तो उनकी स्टेटमेंट में क्या थी, उनके पास क्या थी, इंस्पायरिंग क्वालिटी थी। उनके पास क्या है, इंस्पायरिंग क्वालिटी है, ठीक है। इंस्पायरिंग क्वालिटी से ही वो सभी जनता को क्या किए, इंस्पायर किए। एंड हेल्पिंग अदर्स रीच देयर फुल पोटेंशियल। और सभी लोगों ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया, पूरी ताकत दिखा दी। जनता ने भी किसी टाइप का कोई कसर नहीं छोड़ा। वन वे टू डू दैट इज टू बिकम द internship supervisor, which gives us the opportunity to manage people, learn how to motivate a team and take on more responsibility। बिल्कुल सही कहता है कि हम क्या करते हैं, वन वे, एक रास्ते पे, टू डू दैट इज टू बिकम द लीडरशिप सुपरवाइजर। क्या बनते हैं आप, क्या करते हैं, सुपरवाइजर का काम लेते हैं, विच गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी। तो सुपरवाइजर का जब काम आपको सौंपा जाता है तो आपको एक मौका मिलता है टू मैनेज पीपल। लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो वहाँ एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है। सुपरवाइजर वहाँ के मेंबर का हेड होता है। आपका सुपरवाइजर का तो हेड मैनेजर है ही, मैनेजर का हेड तो वहाँ का बॉस है ही, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयज का हेड कौन है, सुपरवाइजर है। तो कहता है कि अगर आपको सुपरवाइजर बनाया गया तो आपको मैनेज करना है किसको, अपने नीचे के लोगों को। लर्न हाउ टू मोटिवेट अ टीम। यहाँ आपको सीखना है, सुपरवाइजर जब आप बने हो तो आपको सीखना है कि टीम को कैसे मोटिवेट किया जाता है। एंड टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आएगी। जैसे कहने का है कि वो तो बॉस है, बॉस को और भी चैन नहीं है, ठीक है। आप 1 गुना परेशान है तो बॉस 10 गुना परेशान होता है। इसलिए परेशान होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहा जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आपके ऊपर, आपके अंदर भी लीडरशिप का जो ट्रेट है वो बढ़ेगा, वो डेवलप करेगा, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप का जो ट्रेट है वो
किसी से आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फेस करते 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 धीरे 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 लीडरशिप का ट्रेट व्यक्ति में आने लगता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि आपको लीडरशिप का भी ट्रेट अपने आप में क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। ये भी आपका क्या है? सॉफ्ट स्किल। क्या है आपका? सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट बन रहा है बाबू, ह्यूमिलिटी। नोबडी न्यू हायर्स स्पेशली शुड बी अफ्रेड टू आस्क फॉर असिस्टेंस। One of the main soft skills that we know is going to be so important in order for New Testaments to be successful is the ability to ask for help. बिल्कुल सही कहता है कि आप एक दूसरे से मदद मांगने के लिए हमेशा तैयार रहें। मदद मांगने में आप डरे नहीं। ये मत सोचे कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ और बॉस के पास जाऊंगा और उससे हेल्प मांगूंगा तो बॉस मेरे गुस्सा हो जाएगा। नहीं, वो आप पे गुस्सा नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एबिलिटी को अपने आप में डेवलप कीजिए। एक अच्छी एक सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए कहना। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड अरोगेंस इज ए गुड स्टार्ट। कहता है ये डिफरेंस जानते हुए कि विश्वास में और घमंड में क्या अंतर है। जैसे मेरे को विश्वास है कि अगर मैं बॉस के सामने जाऊं, ये काम करवाना चाहूँ, काम करने के लिए मदद मांगूंगा तो मेरे बॉस मेरे को जरूर मदद कर देंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, दूसरी तरह में हमारा एरोगेंस कहता है कि हम जाएंगे बॉस के पास पूछने के लिए, वो क्या समझेंगे मेरे बारे में कि मैं तो बिल्कुल इस काम में लल्लू हूँ। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एरोगेंस दिखता है। नहीं, मैं अपने अनुसार ही इसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो ये क्या है? ये आपका एरोगेंस है। Lean on your coworkers and encourage them to lean on us। कहता है कि बॉस को भी हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कोवर्कर्स से उनसे मदद मांगे और बॉस को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम अपने कोवर्कर्स की हेल्प करें। ठीक है, बॉस को भी, कोवर्कर्स को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो हेल्प के लिए किसके पास जाए? हेल्प के लिए बॉस के पास जाए। और बॉस को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो हमेशा तैयार रहे अपने कोवर्कर्स की हेल्प करने की। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने आपको जो नया टॉपिक आज बताया उस पर मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स मैंने कहा कि हार्ड स्किल की तरह इसकी पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन इसको सीखा जाता है। ठीक है, और जब तक आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं होगा आप एक अच्छे एम्प्लॉयर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे बॉस नहीं बन सकते। एम्प्लॉयर के पास भी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए और बॉस के पास भी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। एक मैनेजर के पास भी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए और एक वर्कर के पास भी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है तभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे रूप से चला सकते हैं, अच्छे रूप से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार हेडलाइंस को, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस बता देना फिर चाह रही हूँ। सबसे पहला ट्रेट है कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको पढ़ाई दिया कि हमें क्या करना है? अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। ठीक है, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप में कितना टैलेंट है ये कैसे पता चलता अगले को? हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो अगला को भी पता चल जाता है कि हमें भी कुछ जानकारी है और हमें भी पता चल जाता है कि अगले को भी कुछ जानकारी है। तो जब तक आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन जब तक आप दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, अगले को ये पता चलने वाला नहीं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया टीम वर्क। ठीक है, अब चूंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको तबे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था क्या, तबे एकला चलोगे। आपको अगर अपने लेवल का कोई नहीं मिले तो तुम अकेले ही निकल जाओ, लेकिन ये बात ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चलेगी। तभी एकला चलो, नहीं चलना आपको अकेले। ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना है कि आपको पूरे टीम के लिए वो काम करना है। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए काम करना है। ठीक है, तो आपके पास टीम वर्क की एबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा क्या कि अब
बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, ठीक है, आपके पास टीम वर्क भी अच्छा है, टीम वर्किंग का अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप नए वातावरण में अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बॉस के सामने कैसे जाकर बोलूं, मैं अपने कलीग्स से कैसे बात करूं, ये तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तो ना तुम्हारा बॉस से पटेगा, ना तुम्हारा अपने कलीग्स से पटेगा। तो जब पटेगा ही नहीं तो तुम वहां एडजस्ट क्या करोगे? तो सबसे बड़ा ट्रेट ये भी है कि एडेप्ट कीजिए नई जगह में, अपने आप को क्या कीजिए, एडेप्शन करना जानिए कि हम जहां भी जाएंगे एडेप्ट कर लेंगे। जैसे जब देश में कोविड-19 आ गया तो नरेंद्र मोदी क्या करते कि पार्लियामेंट को छोड़ देते और एक लंबी सी चादर ले लेते और बोलते कि मैंने क्या किया, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, हमको नहीं पता कि मैं क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक महामारी है। क्या मोदी जी ने ऐसा किया? नहीं, मोदी जी ने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट किया। किसके साथ अडेप्ट किया? या मेडिकल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कोविड-19 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, उस पेशेंट के साथ, उस पेशेंट के सर्कमस्टांसेस के साथ, पेशेंट के सिचुएशन के साथ, पेशेंट के इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को डॉक्टर्स ने क्या किया, नर्स ने क्या किया, एडेप्ट कर लिया। ठीक है, कोरोना सेंटर, ठीक है, कोरोना सेंटर जितना भी कोरोना सेंटर है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर नहीं है, वहां पे भी सुपरवाइजर है, वहां पे भी चेक करने वाले लोग हैं, वहां पे भी आपको खाना देने वाले लोग हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, उन लोगों ने अपने को नए माहौल में क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जबकि हम लोग अपने घर में बैठे हैं तब भी परेशान है। कैसे उन लोगों के साथ वो लोग रह रहा होगा, हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे रह रहा होगा, ठीक है, और वो लोग रह रहे हैं। तो अक्लमंदी इसे कहते हैं कि आप अपने आप को नई परिस्थितियों में, बदलती परिस्थितियों में क्या करने की कोशिश कीजिए, एडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या अभी तक आप ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, कॉलेज नहीं आते थे, घर में ही मजे से पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ रहे थे। किसी फैकल्टी को देखा था कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है? नहीं देखे थे ना। आपके कॉलेज में तो, बिहार में तो नहीं हो रहा था, ठीक है, बाहर तो होता ही होता है, लेकिन बिहार में ऐसा सीन नहीं था। लेकिन अभी बिहार का सीन अगर आप देखते हैं तो सभी जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और लोग ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आपने अपने आप को क्या कर लिया, नए वातावरण में अपने आप को क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। नई परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। ठीक है, एडेप्ट कर लिया और एडेप्ट करने के बाद चुपचाप एडेप्ट नहीं किया। ठीक है, एडेप्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि वहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो। ये नहीं कि एडेप्ट कर लिए जाके एक नया प्रॉब्लम के साथ जाके बैठे हो, नहीं, प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही है, आपको सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करनी, तब आप एडजस्ट किए हैं, तब आप एडेप्ट किए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में आप क्या कीजिए, एडजस्टमेंट बनाइए। अगला जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप ये नहीं कि प्रॉब्लम को सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आप प्रॉब्लम को देखिए, ढूंढिए, ठीक है, और ढूंढने के बाद ये कोशिश कीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम लेके हम जाएंगे अपने बॉस के पास कि सर दिस इज प्रॉब्लम, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट हमारे बॉस के ऊपर बिल्कुल खराब बनेगा। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अगला जो पॉइंट है बाबू वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, कहीं भी हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये ह्यूमन नेचर है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करें, दूर करें। ठीक है, और दूर कैसे करेंगे, काम करके दूर करेंगे। ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। 7वां पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही
डिस्कस किया लीडरशिप, आपको एक लीडर की तरह काम करना है, ठीक है, आपको लीडर बनना है और उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया, ह्यूमिलिटी, सारा काम हमें करना है। अगर हम बॉस हैं तब भी हम विनम्र हैं, ठीक है, और अगर हम कोवर्कर हैं, एम्प्लॉयर हैं, तब भी हम विनम्र हैं। बॉस हैं तब भी हम ह्यूमिलिटी के साथ काम करवा रहे हैं, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयज के द्वारा। और अगर हम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या हम क्या है, कलीग्स हैं, तो हम अपने कलीग्स से ह्यूमिलिटी के साथ काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ ह्यूमिलिटी से काम करवा रहे हैं। अगर ऐसा ट्रेट हम में आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी तरीके, ये सब हमारे में, ये सब ट्रेड्स को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट ट्रेड्स कहा जाता है। और अगर सॉफ्ट ट्रेड्स हमें आ जाता है, ये सारा सॉफ्ट ट्रेड्स हमें आ जाता है, तो बिल्कुल है कि हम एक क्या बन सकते हैं, हम एक पॉपुलर व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय। मम्मी, मदर।